हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं तो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ, पर आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि इसको कैसे बनाना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा मत देखा करिए तो एटलीस्ट आधा तो देखा ही करिए, कुछ तो समझ में आए आप लोगों को। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको क्या ही समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए, नहीं तो मेरे मेहनत का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और चलिए उस मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, वो सब चीज़ें क्या ही करना है। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H जनवरी से अगस्त तक अलग अलग महीनों में पैदा हुए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। दोस्तों ये मंथ बेस्ड पजल है, और जैसे मंथ बेस्ड पजल आता है तो हमें क्या करना होता है, मंथ जो होता है उसको लिख लेना होता है। तो वही करते हैं, तुरंत के तुरंत मंथ को लिखते हैं। जनवरी से स्टार्टिंग है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और मंथ के साथ साथ मंथ में जितने दिन होते हैं वो भी लिख लेना होता है। जैसे जनवरी 31 का होता है तो 31 लिख लेते हैं, और जनवरी के बाद फरवरी 28 का होता है। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि लीप वर्ष है तब तक 28 ही मान के चलते हैं, तो फरवरी 28। इसके बाद मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल जो है ये 30 का, अप्रैल के बाद मई जो है 31 का, मई के बाद जून 30 का, और फिर जुलाई 31 का, और अगस्त जो हमारा है ये भी 31 का ही होता है। इतना काम हमें कर लेना होता है जैसे ही मंथ बेस्ड पजल हमें पता चले। अब आगे कंडीशन को पढ़ते हैं, जैसा कहा जाएगा वैसा रखते जाएंगे। ए का जन्म सम दिनों वाले महीने में हुआ था। ए का जन्म सम दिनों वाले महीने में हुआ था। ए और ई के बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सम दिनों वाले कौन कौन से हैं, 28, 30, 3 महीने हैं, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ए को एक बार एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक बार 28 पर रखेंगे और एक बार 30 पर रखेंगे। ये दोस्तों बहुत जल्दी करना होता है, और जल्दी करके ये हो भी जाता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत समय लगता है, मैं तो बता रहा हूँ और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी है, इस वजह से समय लग रहा है। ए का जन्म फरवरी में नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों पहले ही मना कर दिया, इसको मैं अगर पूरा पढ़ता तो ये इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए कोई बात नहीं, काट देते हैं इसको यहाँ पे। ए का जन्म फरवरी में नहीं हुआ था। सी का जन्म जी से ठीक पहले हुआ था। सी का जन्म जी के ठीक पहले हुआ था। जब ठीक पहले कहता है तो साइड में एरो देते हैं। हुआ था जो ए के बाद पैदा हुआ था, जो मतलब जी जो है ए के बाद पैदा हुआ था। ए के बाद पैदा हुआ था तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए इस वाले में हमारा सी यहीं आएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से अगली कंडीशन देखते हैं। ए के बाद पैदा हुआ था, इसमें अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको होल्ड करके मैं चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। ई और जी के बीच कम से कम एक व्यक्ति पैदा हुआ था। ई और जी के बीच एक व्यक्ति पैदा हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ई और जी के बीच कम से कम एक व्यक्ति पैदा हुआ था। कोई कंडीशन हमारी रह गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से पढ़ता हूँ। ए का जन्म सम दिन वाले महीने में हुआ था। ए और ई वाली कंडीशन रहेगी। ए और ई के बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। यहाँ पर 3 तो जा नहीं सकता, 1 2 3 हमारा यहीं पर आएगा, और 1 2 3 ई हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई कौन सा कंडीशन कह रहा है, ई और जी के बीच कम से कम एक व्यक्ति पैदा हुआ था। तो कम से कम जब एक पैदा हुए थे तो यहाँ पर तो 4 हो गए, तो ये मान है, क्योंकि कम से कम एक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ए के बाद जी का जन्म हुआ था। अब अगर इसमें देखिए जी को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो एक वाली जो कंडीशन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, इस वजह से जी को यहाँ रखूँगा, सी को यहाँ रखूँगा। अब यहाँ पर देखिए जी और ई के बीच एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है, और ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर मेंटेन होगी। आगे देखते हैं। एच का जन्म डी के ठीक पहले हुआ था। एच का जन्म जो है डी के ठीक पहले हुआ था। ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और बी के ठीक बाद हुआ था। मतलब और जो है वो एच के लिए कहा गया है, बी के ठीक बाद हुआ था। ये वाली कंडीशन हमारे दोस्तों देखिए 3 स्थान जहाँ पे होगा साथ में वहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर देखिए बी एच और डी यही स्थान बच रहा है, और इसमें देखिए कोई भी स्थान नहीं है, इस वजह से ये हमारा कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
आगे देखते हैं, जी और ए के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या। जी और ए के बीच एक व्यक्ति पैदा हुए हैं। सी और एफ के बीच, एफ बचा हुआ है, एफ को यहाँ रखता हूँ। सी और एफ के बीच एक व्यक्ति पैदा हुआ। इस तरह से हमारा देखिए दोस्तों, ये जो पजल था ये बन गया, व्यक्तियों की संख्या के समान है। तो ये हमारा जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई, और बाकी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये तो कुछ था ही नहीं, ये पहले ही गलत हो रहा था, मैंने देखा नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पे आगे आप लोगों को बेसिक से चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल जीरो से बताऊँगा, शुरुआत करके पजल के और मिसलेनियस टॉपिक जितने भी होते हैं वो सब चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा हिम्मत नहीं है मुझ में। थैंक यू सो मच।